अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इत्शाम शाहिद और आप देख रहे हैं आओ सुनाऊं आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी। आज की कहानी जो है वो हमें भेजी है हसीब ने लाहौर से भेजी है। और ये एक डिफरेंट स्टोरी है। जिस तरह की मैंने बताया कि हर स्टोरी जो मैं सुनाता हूँ आपको वो एक तो रियल है। जितनी भी मैंने स्टोरीज आपको सुनाई हैं वो सारी रियलिटीज़ हैं। ठीक है। और ये कहानी सुनाने का जो सिलसिला है ना, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। इसमें बहुत से लेसन्स हैं। अगर आप सीखना चाहें आपको नॉलेज मिलती है इन स्टोरीज़ के थ्रू। जाहिर सी बात है हर तरह का एक्सपीरियंस अब मैंने तो नहीं किया हुआ या आप लोगों ने तो नहीं किया हुआ, लेकिन दूसरों की कहानियाँ सुनने से हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सी ज़िंदगी के वो वाली रियलिटीज़ भी हमें पता चलती हैं जो कभी हमने फील नहीं की। तो हमारे साथ वो चीज़ें हमने फेस नहीं की हुई, इस वजह से हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं होता। तो आज की जो स्टोरी है वो हसीब ने मुझे भेजी है लाहौर से, और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू हसीब इस स्टोरी के लिए। बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से सुना सकूँ। ये सुनाते हैं पुरानी स्टोरी है। बताते हैं ये 80s की स्टोरी है, इनके नाना की। 1980s की है और इनके नाना की स्टोरी है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। तो कहते हैं कि बताते हैं कि जो इनका कारोबार है वो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। और वो उनके घर से थोड़ा दूर है जहाँ पे उनकी शॉप थी। मतलब ये रहते थे गुलशन रावी वाली साइड पे, और जो इनका बिजनेस था वो फिरोज़पुर रोड पे था। तो वहाँ से आते हुए काफ़ी डिस्टेंस था उनका। और उस ज़माने में अभी मैंने ख़ुद भी देखा है फिरोज़पुर रोड अब तो काफ़ी ज़्यादा रशी हो चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है वहाँ पे। लेकिन उस पहले जिस तरह ये बता रहे हैं तो वो काफ़ी साइलेंट एरिया था, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी उस वक्त। तो ये बताते हैं कि एक दफ़ा ये अपने शॉप पे थोड़ा लेट हो गए। और लेट होने की वजह से मतलब मतलब वहाँ से निकले जब, तो होता ये था कि एक तो सुनसान एरिया है, दूसरा ये था कि उनके जो रास्ते में शॉर्टकट आता था वो एक रोड था इनका फिरोज़पुर रोड से गुलशन राबी आने के लिए। जो एक रोड कनेक्ट करता था, जो शॉर्टकट उनका बनता था वो उसको चुबुर्जी से होता हुआ आता था। उसको कहते थे भावल नगर रोड। ठीक है। ये चुबुर्जी के साथ ही की तरफ से ही ये रोड आता था। इस चुबुर्जी की तरफ से ये जो रोड आता था गुलशन रावी की तरफ उसको कहते थे भावल नगर रोड। कहते हैं ये वहाँ से आ रहे थे और उसी रोड पे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान भी है। रोड के दोनों साइड पे, बहावल नगर रोड के दोनों साइड्स पे बताते हैं कि बहुत पुराना कब्रिस्तान है जिसका नाम है म्यानी साहब। बहुत से जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं उन्होंने सुना भी होगा, बहुत से वाक़यात भी सुने होंगे उसके बारे में। अच्छा, बताता है कि यहाँ पे एक तो मियानी साहब ये जो कब्रिस्तान है ये बहुत पुराना है, बहुत बड़ा, एशिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। और इसके साथ साथ इसमें एक कुआं भी है जिसके उस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है उस कुएं की वजह से। अब मैंने खुद नहीं देखा हुआ तो वो मैं एक्सप्लोर करूँगा, तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट स्टोरी में उसके बारे में बताऊँगा कि वो क्या है। बहरहाल अभी तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वहाँ पे एक कुआं भी है। अच्छा, कहते हैं कि उनका गुज़र वहाँ से हुआ, रात लेट नाइट थी तो वो वहाँ से ही उसी साइड से ही आए। कहते हैं जब वो कब्रिस्तान की साइड से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शादी के कपड़ों में एक लड़की जो है वो रोड पे खड़ी हुई है। कहते हैं उनके जहन में कुछ ऐसा नहीं आया क्योंकि एक रात का वक्त था, तो उनके दिल में यही चीज़ आई कि मुझे मदद करनी चाहिए। हो सकता है इन्होंने कहीं जाना हो इस टाइम पे या कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई मसले मसाइल ना हो। कहते हैं कि उन्होंने गाड़ी रोक दी, उसने हाथ दिया, इन्होंने गाड़ी रोक दी। अच्छा, जब गाड़ी इन्होंने रोकी थोड़ा सा शीशा नीचे किया तो कहते हैं कि मैंने गौर से, उसने कहा कि मैं मतलब यहाँ पे हम लोग शादी पे आए हुए थे और मेरी गाड़ी मिस हो गई है। अब कहती है कि कोई ख़ास वजह नहीं बताई और मैंने भी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सका क्योंकि रात का वक्त था। पहले तो मैं कन्विंस हो गया कि ठीक है रात का वक्त है, मैं इनको लिफ्ट दे देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। कहते जब मैंने गौर से देखा तो उस औरत के चेहरे पे बहुत से और चेहरे भी नज़र आ रहे थे मुझे। कहते उन्होंने आराम से गाड़ी के शीशे ऊपर किए, विंडो शीशे ऊपर किए और गाड़ी चला दी।
कहते जब गाड़ी चलाई और वो जब शीशे से उन्होंने देखा तो वो देख रहे हैं कि वो औरत उनकी गाड़ी के साथ साथ ही मूव कर रही है। पूरा वो कब्रिस्तान का वो जो एरिया था, वो कहते हैं कि वहाँ तक वो पूरा उनके पीछे पीछे उनके साथ ही गाड़ी के साथ साथ मूव कर रही है। और जैसे जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी हैवी होती जा रही है। 100 की स्पीड में भी गाड़ी कहते हैं कि इतनी हैवी हो गई थी कि चलाना मुश्किल हो रही थी। कहते हैं बहरहाल उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी का विर्द करते रहे और साथ साथ गाड़ी तेज़ चलाना शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश की कि जितनी भी वो तेज़ चला सकें। जब शीशे में उन्होंने देखा गौर से, तो उसी के जो भी वो मखलूक थी रात के वक्त, वो उसके जो पाँव थे वो वहीं पे थे जहाँ से उसने लिफ्ट मांगी थी। और वो उड़ती हुई सिर्फ उनके साथ साथ मूव कर रही थी गाड़ी के साथ साथ। और वो बहुत ही देखते 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 बहुत ही ऊंची हो गई। कहते जब मैंने बस अल्लाह का नाम लेता रहा और आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा, और बड़ी मुश्किल से जब मैं चुबुर्जे तक पहुंचा, तो वो वहीं पे ही रुक गई। उससे आगे वो नहीं आई मेरे साथ। और मैंने, अल्लाह जानता है कि मैं किस तरह घर तक पहुंचा और उनकी जो हालत थी। कहते हैं घर पहुंच के हॉर्न उन्होंने दिए बहुत ज़्यादा बजाए, महल्ले वाले जागे। उन्होंने समझा कि कोई मसला हो गया है या कोई ऐसे नशे में कोई धुन कोई बंदा आ गया है या इस तरह का कुछ होता है ना कि रात के वक्त अगर कोई हॉर्न दे रहा हो तो बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। और हर बंदे को क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं क्या हो गया, बाहर जाके देखना चाहिए। तो कहते हैं इसी तरह मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। वो फिर उन्होंने नॉक किया। जब इन्होंने शीशा नीचे किया, इन्होंने कहा बस मेरे घर में कॉल करके बुला लें कि दरवाज़ा खोले, मेरी हालत ठीक नहीं है। कुछ बोल नहीं सके वो। बहरहाल उन्होंने जल्दी जल्दी उनकी वाइफ को बुलाया और उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस रात कहते हैं मैं नहीं बोला। अगले दिन उनको बहुत तेज़ फीवर हो गया, बहुत तेज़ फीवर था। और डॉक्टर की फिर उन्होंने विज़िट किया। 3-4 दिन के बाद जब उनकी हालत कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई, तो उन्होंने फिर घर वालों को ये सारी कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। तो इससे सबसे स्टोरी बहुत अच्छी है और ये रियलिटी है। बहुत से लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ होगा लाइफ में कहीं ना कहीं। क्योंकि एक तो चीज़ हमें इस स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि हमें रात का अगर सफ़र करना है तो एटलीस्ट अकेले ना करें। अगर आपको कहीं जाना भी है तो या अपनी फैमिली के साथ जाएं, या फिर कोशिश करें कि कोई फ्रेंड हो जाए या कोई ना कोई कंपनी आपके साथ हो। आप रात के वक्त का अकेले सफ़र ना करें और अवॉइड करें, कोशिश करें ज़्यादातर अवॉइड करें। और इन केस अगर आपको कोई रोकता है, तो चाहे वो इंसान भी हो, कोई रोड पे अगर रात के वक्त वो आपको रोक रहा है ना, तो आप ये इतना बड़ा रिस्क ना लें। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मे भी कोई स्नैचर हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है। और वो तो अपनी वारदात के लिए लोग रात के वक्त निकले हुए होते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखें इस्लामाबाद में, हमारे यहाँ पे बाराकोव वाली साइड है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बाराकोव में रात के वक्त गाड़ियों के आगे लोग आ जाते हैं, गन पॉइंट पे आपको लूट के चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड उसकी बढ़ा दें, तो वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो अपनी सेफ्टी इंसान को सबसे पहले सोचनी चाहिए। और इसी तरह की स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करते रहें। थैंक यू असीब, आपने बहुत अच्छी स्टोरी मेरे साथ शेयर की। और इसी तरह ही आप लोग अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।